नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, त्रिकोणमिति की अगली श्रृंखला में एनसीईआरटी की प्योर क्वेश्चन से लिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है और इसको आगे की कड़ी में हम जो अगले सवाल बताने जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो अच्छे से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, सवाल आपका ये है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब जो पतंग में डोर लगी है उस डोर को ज़मीन में कहीं गाड़ दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आप देखिए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पतंग कहाँ पर उड़ रही, पतंग कितने मीटर पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो हम 60 यहाँ कर देंगे। देखिए, ये आपकी हो गई पतंग की ऊंचाई। यहाँ पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है और ये पतंग ज़मीन से कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपकी ज़मीन है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 60 मीटर। और यहाँ से जो डोर लगी हुई है, इस पतंग में डोर लगी हुई है, तो इस डोर को यहाँ ज़मीन में बांध दिया गया है। मान लीजिए हमने यहाँ बांधा, ये डोर है आपकी, यहाँ पर बांध दिया गया है। इस पॉइंट का नाम ए कर देते हैं, इसका बी कर देते हैं, इसका सी कर देते हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना आपको कि पतंग यहाँ पर है, पतंग यहाँ पर आपकी उड़ रही है और पतंग की जो ऊंचाई है ज़मीन से वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये डोर है जो कि तनी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये बिल्कुल तनी है। अब देखिए, ऊंचाई को और ज़मीन के बीच, यानी जो ऊंचाई है और ज़मीन, इसके बीच 90 डिग्री कोण है। और जो ये डोरी है ना, ये डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री। ये देखिए, भूमि के साथ, ये भूमि ये है, भूमि ये है और इस भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ये है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। तो अब देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी AC बराबर कितना होगा। समझ आया। तो चलिए, सबसे पहले आप पहचानिए इसमें आधार क्या है। तो हमने आपको बताया है कि 90 डिग्री और जो कोण दिया रहे उसको मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आपकी आधार। बस यही तो आपको पहचानना था। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये। और जो आपकी शेष बची वो क्या होती है, लंब होती है, ये, ठीक है। अब जब आपको ये चीज़ मालूम हो गया तो आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। अब जो चीज़ आपको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। AC निकालना है तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, करने का जो तरीका होता है, त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री और एंगल A = कितना है, 60 डिग्री। और BC बराबर कितना है, BC बराबर 60 मीटर आपके पास दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ हो चुका है। इसलिए हम इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे लाल बटे कक्का का। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपका कर्ण है ये आपका लंब है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास कर्ण कितना दिया हुआ नहीं मालूम है, AC लिख लीजिए, AC। अरे कर्ण यही तो है आपकी। और लंब कितनी है आपकी, 60 है, 60 कर देंगे। और यहाँ पर कोसेक थीटा, तो थीटा 60 डिग्री है तो कोसेक लिख देंगे 60 डिग्री, ये। अब यहाँ AC बराबर AC बटे 60 और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, 2/√3। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 60, इसका इसमें गुणा हो जाएगा
60 गुणे 2/√3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 60 2/√3 तो है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ से 60 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, नीचे आपको हो जाएगा √3 3। अब 3 से इसको काट देंगे हम, तो 20 हो जाएगा। अब 20 दूना 40, 20 दूना 40 और √3, ये आपका मीटर, यानी डोरी की जो लंबाई है 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है कोई 30 मीटर का ऊंचा है। देखिए ये भवन हम बनाए दे रहे हैं, यहाँ पर हम भवन बना रहे हैं। ये भवन है और ये ज़मीन है आपकी, ये आपकी ज़मीन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा आपको, आप परेशान मत होइए। ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर ये भवन खड़ा है, ये आपकी ज़मीन है। ओके, ये भवन है। इस भवन का नाम हम दे देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी करते हैं। ये भवन ज़मीन पर है, और वैसे भी भवन ज़मीन पर ही तो होता है। इस भवन के सामने ज़मीन पर एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, वो खड़ा है। तो 1.5 मीटर लड़का, चलो 1.5 मीटर लड़का बना देते हैं। ये 1.5 मीटर का लड़का है। ये यहाँ पर मान लीजिए ये आपका 1.5 मीटर का लड़का है। कितने मीटर का है? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर का लड़का है। जब यह यहाँ पर देखता है, भवन के शिखर को देखता है, जब ये भवन का यहाँ आँख है, इसकी आँख यहाँ है, तो यहाँ से देखेगा। तो यहाँ से जब इसको देखेगा तो उसका उन्नयन कोण कुछ था। तो उन्नयन कोण के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा एक रेखा खींच देंगे। और यहाँ से जब वो देखता है भवन के शिखर को, तो 30 डिग्री उसका कोण रहता है। क्या रहता है? उन्नयन कोण। तो ये आपका, ये जो कोण है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ आँख यहाँ है, तो सामना बिल्कुल ये है, उसकी आँख का बिल्कुल क्षैतिज लाइन ये है। और यहाँ से जब ये शिखर को देखता है तो उसकी आँख इतना रोटेटेड 30 डिग्री घूमेगा ऊपर की ओर। तो यहाँ से 30 डिग्री है ये। लेकिन कुछ देर बाद ये लड़का यहाँ आ जाता है, भवन की ओर आता है, यानी ये लड़का यहाँ से उठ कर के यहाँ कहीं आ जाता है। तो ये लड़का मान लीजिए यहाँ उठ कर आ गया इस जगह। और जब यहाँ से ये देखता है, यहाँ से ये देखता है भवन के शिखर को, इसको, तो इसका जो एंगल है, जो उन्नयन कोण है, ये हो जाता है, ये कितना हो जाता है? 60 डिग्री। समझ में क्वेश्चन है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो ज़मीन पर खड़ा है, और यहाँ से वो इस भवन के शिखर को देखता है, तब 30 डिग्री है। कुछ दूर वो भवन की ओर आता है, यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है, कि वह यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना दूर गया, ये क्वेश्चन है। यानी ये दूरी आपको निकालना है, ये दूरी आपको निकालनी है। ये तो इस दूरी को आप मान लीजिए x है, x मीटर मान लीजिए। क्लियर?
और एक बात देखिए, इन सब का नामकरण कर दीजिए। तो ये ए है, ये बी है, इसको सी करिए, इसको डी करिए, इसको ई करिए, इसको एफ करिए। ये अब देखिए दोनों स्थितियों में क्या होगा। बहुत ही अच्छा ही सवाल है। ये 1.5 मीटर यहाँ पर है तो ये भी आपका 1.5 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 1.5 मीटर यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है। ये भी 1.5 मीटर ही होगा। अब देखिए ये भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ये भवन पूरा ए बी की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला कितना हो जाएगा, 1.5 घटा देंगे हम क्या करेंगे इसमें हम पूरा 30 में से 1.5 घटा देंगे। तो जब 30 में 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, 30 में 1 घटा 29, 29 में आधा घटा 28.5, यानी 28.5 मीटर। ये हो गया। अब आपका सवाल हल होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 28.5 मीटर। इसका भी नाम दे दीजिए आप, जी कर दीजिए, ई एफ जी कर दीजिए ये। तो देखिए यहाँ से ए जी कितना हो गया, 30 में 1.5 घटाया गया है तो 28.5 आया। जी भी कितना है, 1.5 मीटर है। ई डी कितना, 1.5 मीटर लड़का है, ये भी आपको 1.5 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अब आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक ये जब गया, जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी बिंदु डी से सी तक या ई से एफ तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अगर ये पूरी दूरी आ जाए, ये दूरी ई जी दूरी अगर आ जाए, इसमें से इस दूरी को घटा दें, इस पूरी दूरी में से इतना घटा दें, ई यानी ई जी में से अगर एफ जी घटा दें तो ये आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, इस दूरी को निकालना और इस दूरी को निकालना, ठीक है। चलिए अब सवाल हल करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे, कैसे करेंगे हल। ए जी बराबर क्या हो जाएगी, यानी ए जी ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ए बी बराबर भवन बराबर 30 मीटर, ठीक है। और जी बी कितना है, जी बी बराबर ई डी बराबर 1.5 मीटर। और एंगल ए ई जी बराबर 30 डिग्री एंड एंगल ए एफ जी बराबर 60 डिग्री। और कोण ए जी एफ बराबर कोण ए जी ई बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए ई जी में क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ई जी बटे ए जी, ई जी यानी ये दूरी बटे ए जी, यानी ये क्या होगी, आधार होगी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर। ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, ए जी ई बड़ा वाला है, ए जी ई ये बड़ा वाला, इसमें ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक आधार हो गई। ई जी हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो आधार बटे ये लंब, आधार बटे लंब यानी क्या होता है, काट। आधार बटे लंब बराबर काट होता है। और काट यहाँ कितना दिया, 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री रख देंगे।
अब ईजी आपको मालूम नहीं है तो हम ईजी को ईजी लिखेंगे। एजी आपके पास है 28.5। अब काट 30 डिग्री, काट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से ईजी बराबर क्या हो जाएगा, ईजी बराबर 28.5 √3, ये हो गया 1। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए त्रिभुज AGF में, AGF में फिर वही काम करेंगे। FG बटे AG, ठीक है। FG बटे AG, ये आधार है, ये लंब है। तो यहाँ भी आधार बटे लंब क्या होता है, काट होता है। तो काट, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री कर देंगे। अब FG तो आपको मालूम नहीं है, FG आपको मालूम नहीं है, FG लिख देंगे। AG आपके पास कितना 28.5, लेकिन यहाँ काट 60 डिग्री है, तो काट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए FG बराबर हो जाएगा 28.5, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 28.5 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 28.5 √3 और नीचे √3 पहले से था, 1 √3 और गुणा कर दिए। तो ये हो गया आपका 28.5 √3 बटे 3, अर्थात 3 का भाग दे देंगे, तो 3 9 27 और 3 5 15 √3 मीटर, ये हो गया 2। इसलिए हमको देखिए, आपको FG आ गया और EG आ गया, इसलिए हमको निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है EF। इसलिए EF बराबर क्या हो जाएगा, EG में से FG घटा देंगे, तो EG माइनस FG। तो EG आपने निकाला कितना 28.5 √3 और माइनस FG आपने निकाला 9.5 √3, 9.5 √3। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 28.5 माइनस 9.5 यहाँ √3। अब घटा देंगे, 5 में से 5 गए 0, 18 में से 9 गए 9, यहाँ 1, यहाँ पर √3, अर्थात 19 √3 मीटर, 19 √3 मीटर। यही हमारा क्या है, आपका आंसर, ठीक है। तो ये रहा आज आपका वीडियो, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहा है। 2 सवाल आपको बताए गए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, और ये कक्षा 10 में जो NCERT के प्रश्न है पूरी तरह से आने की संभावना है। जहां आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा वीडियो स्लो कर लीजिएगा और आराम से देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो पर डे हम आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज भेजते रहेंगे और आप लोग इसका लाभ उठाते रहिए और हमें भी आप उत्साहवर्धन करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।